उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव कालपुर। कहने को तो यह हरा भरा गांव था, लेकिन यहाँ की हवाओं में मौत की गंध थी। सूरज डूबते ही गांव की गलियों में सन्नाटा ऐसा पसर जाता, मानो पूरा गांव कब्रिस्तान बन गया हो। गांव के लोग एक रहस्यमयी बीमारी से नहीं, बल्कि रातों रात गायब होने वाले इंसानों की वजह से दहशत में थे। और गायब होने वालों का बचता था तो सिर्फ एक लाल कपड़ा। आर्यन, जो शहर में एक इंजीनियर था, सालों बाद अपने पुश्तैनी गांव लौटा था। उसके बड़े भाई की अचानक मौत हो गई थी और उसे घर का बंटवारा करने के लिए आना पड़ा। शाम के धुंधलके में जब आर्यन की बाइक गांव की टूटी सड़क पर दाखिल हुई तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने सिर्फ इतना कहा, रात को खिड़की मत खोलना, चाहे कोई भी पुकारे। आर्यन अपने पुराने घर पहुंचा। धूल से सनी दीवारें और अंधेरे कमरे। तभी पड़ोस से उसकी बचपन की सहेली चंदा आई। लेकिन चंदा वो नहीं थी जो आर्यन को याद थी। उसका रंग पीला पड़ चुका था और आंखों के नीचे काले घेरे थे। आर्यन, क्यों आए यहाँ? कालपुर अब रहने लायक नहीं बचा। यहाँ की मिट्टी अब अनाज नहीं, इंसानी रूहें मांगती है। आर्यन ने जब पूछा कि लोग गायब क्यों हो रहे हैं, तो चंदा ने एक पुराने कुएं की तरफ इशारा किया। गांव के पुजारी ने आर्यन को बताया कि यह श्राप उसके खानदान से ही शुरू हुआ था। आर्यन, तुम्हारे परदादा ने इस गांव की रक्षा करने वाले एक साधु को झूठे इल्जाम में उसी कुएं में फेंक दिया था। मरते वक्त उस साधु ने श्राप दिया था कि जब तक इस खानदान का आखिरी खून उस कुएं में नहीं गिरेगा, गांव का हर घर सूना होता रहेगा। रात गहरी हुई। आर्यन को कुएं के पास से सिसकारियां सुनाई दी। हिम्मत करके वो हाथ में मशाल लेकर वहां पहुंचा। वहां उसने देखा कि चंदा कुएं के पास खड़ी थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे और उसकी परछाई नहीं थी। चंदा असल में मर चुकी थी। वो सिर्फ साधु की रूह का एक मोहरा थी जो आर्यन को खींचकर वहां लाई थी। आखिरी चिराग भी आ गया। अब कालपुर आजाद होगा। आर्यन बचने के लिए भागा, लेकिन धुंध इतनी घनी थी कि उसे रास्ता नहीं मिला। सुबह जब गांव वाले कुएं के पास पहुंचे तो वहां आर्यन नहीं था। बस कुएं की मुंडेर पर उसका खून से सना रुमाल पड़ा था। गांव में सन्नाटा और गहरा गया, क्योंकि रूह को उसका शिकार मिल चुका था, या शायद शिकारी अब भी भूखा था।